अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम खड़े हैं इनकम टैक्स मेन बाज़ार नवां शहर में, और नवां शहर मेन बाज़ार में खड़े होकर हम पूछ रहे हैं कि इस वक्त जो ज़ालिमाना टैक्स लगाए गए हैं और सरापा एहतजाज हैं तमाम दुकानदार, और यहाँ पर उनके सदूर भी मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद हैं, चेयरमैन भी हैं, सरपरस्त आला भी हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि आज एहतजाज जो किया है, आज 28 अगस्त के लिए कॉल दी एहतजाज की, और तमाम दुकानें, तमाम मुल्तान, पूरा मदीनत औलिया बंद है। और पूछते हैं, यहाँ पर सदर हैं हसन भाई, पूछते हैं उनसे कि आप बताएं कि आज आपको स्ट्राइक क्यों करनी पड़ी, हड़ताल की जो कॉल दी आपने उसका मकसद क्या है। आइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्र करता हूँ अल्लाह के नाम से, ये इन्होंने गरीब का चूल्हा बिल्कुल बंद कर दिया है। फ़िक्स प्राइस बिल पे 1000 रुपये लगा दिया है। अब गरीब तबका बिल्कुल पिस गया है। मज़दूर आदमी कहाँ से करेगा? जिसकी दिहाड़ी 1000 रुपये है वो बिजली का बिल भरेगा, गैस का बिल भरेगा, या वो किस तरह सर्वाइव करेगा? हुकूमत से तंग आकर, परेशान होकर हमने ये हड़ताल की है। इस हड़ताल को हम अपना एहतजाज करते हुए, अपना हक़ समझते हुए, हम हुकूमत को ये पैगाम देना चाहते हैं कि बराए मेहरबानी खुदारा हमारे ऊपर रहम किया जाए। हमारे बच्चे बिलबिला रहे हैं भूख से। ये नाजायज़ टैक्सेस, ये बिजली के बिलों में टैक्सेस, ये वासा के बिलों में, ये सुई गैस के बिलों में माशरत बर्बाद हो चुकी है। खुदारा इसके ऊपर कोई गौर किया जाए, कोई फ़िक्र किया जाए, इस तरह आवाम बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे मोहम्मद हसन कुरैशी। आप कहते हैं कि अपील करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से कि इन टैक्सेस को ख़त्म किया जाए। इस वक्त हमारे साथ बाज़ार के नायब सदर सैयद मोहम्मद इमरान फ़ारूक गिलानी भी मौजूद हैं। पूछते हैं इमरान फ़ारूक गिलानी से, नायब सदर हैं आप, ज़िम्मेदार हैं यहाँ के, पूछते हैं कि आपका मुतालबा क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुतालबा हमारा क्या होना जी, हम तो वैसे ही पिस के मर गए हैं। जो इतने बिजली के बिल, गैस के बिल, वासा के बिल, बच्चों की फ़ीसें, और ये जो टैक्स फिक्स हर चीज़ पे लगा दिया गया, इसे कहाँ से पे किया जाएगा? ये ज़ालिम हुक्मरान इस बारे में कुछ नहीं सोच रहे। ये यही चाहते हैं कि जो लोग बाहर निकलें, भरपूर एहतजाज करें, तो फिर इनका एहतसाब होगा, इसके अलावा कोई हल नहीं है। इसलिए हम भी मजबूर हो गए आज ये हड़ताल करने पे। आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के कहने पे हमने आज ये हड़ताल की है ताकि सारी कोशिश को कामयाब बनाया जाए। जी, हमारे साथ एक बुज़ुर्ग शहरी खड़े हैं, उन्होंने बिल पकड़ा हुआ है, और उनसे पूछते हैं कि आपके क्या तासुरात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये जितने भी हैं, जितनी भी हुकूमतें बनी हैं, सब चोर हैं। कितने साल हो गए ये मरियम बीबी आई है, 300 रुपये 300 यूनिट फ्री करेंगे। कौन से 300 यूनिट फ्री किए हैं? कौन सी आसानी दी है गरीबों को? जो भी आसानी है सब अमीरों की है। इन पे जहाज़ चलते हैं, इनकी गाड़ियाँ, इनकी कोठियाँ। हमारा घर आके देखो, सोने की जगह नहीं है। ये जितनी महंगाई की है, ये देख मेरे हाथ में बिल है। हमारे 6, 7, 8 बंदे हैं सारे, ये 7000 रुपया बिल है इसका। ये कहाँ से भरेंगे? और बिजली का बिल 3200 रुपये 1 मीटर का आया है मेरा, 32,000 रुपया। अगर दूसरे मीटर का देखें वो भी इतकर नहीं आया। 3 मीटर है मेरे लगे हुए, 2 मेरे नाम, 1 मेरे नाम पर है, 2 मेरे भाई के नाम है। 3 फैमिलियाँ हम यहाँ रहते हैं। ये 3 फैमिली में 6-7 बंदे हैं, और इतना बिल आ गया 7000 रुपया। कहाँ से भरेंगे? पानी का बिल है, पानी का बिल 200 था, अब 3000 से पहुँच गया। जुल्म की हद होती है, हद होती है, हद होती है। मरियम बीबी, अल्लाह की कसम तो मेरे सामने आ जाना, खुदा की कसम तेरी मैं इतनी बेइज्जती करूं, इतनी बेइज्जती करूं जितना तू झूठ बोलती है। कहती जी मैं फ़लाँ करूंगी, फ़लाँ करूंगी। बिलावल भी कहता था जी मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। क्या किया हमारे लिए? क्या किया? सब जो कुछ है गरीबों को गला घोट रहे हैं। आप देखें कि अगर हम देखें, एक शहरी की ज़ुबान पर यही है कि हम पर जुल्म हो रहा है। अगर सुई गैस के बिल देखें, वासा के बिल देखें, बिजली के बिल देखें। नाज़रीन, बात ये है कि ये आखिर इनको बाहर निकलना क्यों पड़ा? इसलिए बाहर निकलना पड़ा कि मजबूर होकर। इस वक्त हमारे साथ भाई फलक शेर हैं, आप समाजी कारकुन भी हैं, उनसे पूछते हैं कि आपकी क्या राय है और आपके क्या तासुरात हैं इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जिस तरह आज पूरे मुल्क में ताजर एसोसिएशन ने हड़ताल की कॉल दी है महंगाई के ख़िलाफ़,
बिलों में ज़ायदुल मियाद रकम के ख़िलाफ़, सुई गैस, पेट्रोल, ये सब के ख़िलाफ़ ये एहतजाज हो रहा है। हमारा सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान से सिर्फ एक छोटा सा सवाल है कि अगर हम इंसान हैं और पाकिस्तानी हैं तो खुदारा हमारे हाल पे रहम करें, हमारे बच्चों के हाल पे रहम करें। इतना टैक्स, इतना बिल देना ये आम आदमी की दस्ते राज से बाहर हो चुका है। अवाम कहाँ जाएंगे? चोरियाँ डकैतियाँ करेंगे, बच्चों को बेचेंगे, घर का सामान बेचेंगे, या कि किसी जगह घर जाके लूटेंगे। अलमिया ये है कि हमारे हुक्मरान इस बात को सोचते नहीं हैं, उनको अपनी आसाइशाना ज़िंदगी से फुर्सत ही नहीं है कि गरीब आदमी की तरफ तवज्जो ही नहीं है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और बचे हुए हैं, और वरना हमारे जो हालात हैं, हम गवर्नमेंट ने आवाम को किसी भी जगह रहने के काबिल नहीं छोड़ा। ना यहाँ मौत जो है ना वो सस्ते में मिलती है, और ना यहाँ पे रोटी सस्ते में मिलती है। जी नाज़रीन, आप तासुरात सुन रहे थे, और अगर मैं बात आगे तक पहुंचाऊं तो बात ये है कि लोग कोई किसी से पूछते हैं तो कोई बहन कहती है कि मैंने अपना जेवर बेचकर, अंगूठी बेचकर, मैंने अपनी बालियां बेचकर मैंने बिल भरा है। किसी से पूछते हैं, यहाँ तक लोग मजबूर हैं कि हम आटा रोटी अगर पूरा करें या बिजली के और सुई गैस के बिल अदा करें। आपका होस्ट, आपका अपना दोस्त सैयद इरशाद गिलानी। देखते रहिए ज़मज़म न्यूज़। यहाँ से दीजिए इजाज़त। सरापा एहतजाज हैं, और हम भी गुजारिश करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से कि कम अज़ कम गरीबों का कुछ सोचा जाए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा।